नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रवादी सोच मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बात आती है कि ऑपरेशन सिंदूर ये कब तक चलेगा और इसका अंत क्या होगा। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है 22 तारीख को जो हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया है उसका ही परिणाम है। ये प्रतिशोध का खेल नहीं है, ये न्याय है, ये न्याय का स्वरूप है। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी राजस्थान बीकानेर में थे, उन्होंने क्या कहा वो आपको बताते हैं। ये उनकी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली जनसभा थी और ऑपरेशन सिंदूर को आप लोगों ने देखा है, छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं आपको मिल रही होगी। जब बालाकोट किया था तो भी उन्होंने चुरू में जाके अपनी पहली जनसभा की थी, वहां भी उद्घाटन का प्रोग्राम था और बीकानेर में भी कुछ ना कुछ उद्घाटन का ही प्रोग्राम है। उन्होंने भारतवासियों को संदेश दिया कि जो 22 तारीख को उन्होंने नरसंहार किया था, जो हमारी बहनों का मांग उजाड़ा था, जो सिंदूर उजाड़ा था, उसका क्या क्या परिणाम है। उन्होंने देश दुनिया को बता दिया कि आप लोग गलतफहमी में ना रहें, गलतफहमी अपनी दूर कर लें, क्योंकि आतंकवाद, आतंकवादी सेना और सरकार वो एक ही रूप हैं, हम इसको अलग अलग नहीं देखेंगे। इसका कैसे प्रतिशोध लिया जाएगा या इसको कैसे काउंटर किया जाएगा, ये हमने अपनी सेनाओं को बता दिया है। सेनाएं तय करेंगी कि कब क्या और कैसे देना है। आज तक पाकिस्तान क्या करता था, गीदड़ भपके देता था, हम तो एटॉमिक पावर है हमारे पास, हमसे जो लड़ेगा उसको हम एटॉमिक पावर दिखा देंगे। आप लोगों ने देखा कि हमारी सेनाओं ने उनके एटॉमिक एनर्जी का क्या किया, उनके एटम बम का क्या किया। तो ये गीदड़ भपकी अब हम सुनने वाले नहीं हैं। ऑपरेशन सिंदूर किया है तो उसके बाद ये गुरुवार को उनकी पहली जनसभा थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने कहा था कि जिन्होंने हमारी बहनों के मांग उजाड़े हैं उनको जड़ से उखाड़ देंगे, और जड़ से उखाड़ने का मतलब है आतंकवादी के आका, उनको पालन पोषण करने वाली सेनाएं और पालन पोषण करने वाली सरकारें, ये सब के सब को हम ध्वस्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि जो नॉन प्लेयर्स और प्लेयर्स का नाटक चल रहा है ना, ये चलने वाला नहीं है। ये जो स्टेट हैं, ठीक है ना, हम इनको नहीं मानते हैं और उनको ये सूचना है, उनको ये बता दिया गया है कि आतंकवाद के लिए कोई भी बहानेबाजी नहीं चलेगी। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कल ही कहा था कि विदेश धरती से ये नाटक बंद कर देना चाहिए। देखिए, ये भारत पर आतंकवादी हमला करने वालों के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। दुनिया के बहुत से देश पाकिस्तान का पक्ष लेना चाहते हैं, ये वही बताना चाहते हैं कि ये तो आतंकवादी पाकिस्तान ने नहीं भेजे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे पूरा का पूरा आतंकवादी देश पाकिस्तान का ही हाथ है। प्रधानमंत्री ने चीन को, तुर्की को और अमेरिका को ये बता दिया कि जिस सुरक्षा व्यवस्था के साथ, जिस हथियारों के साथ आप बहुत ऊंचा उड़ते थे, उनका क्या हश्र किया है हमारी सेनाओं ने, वो आप देख लो। हमने 22 तारीख का बदला 22 मिनट में पाकिस्तान को तबाह करके ले लिया है, और उनके 9 के 9 एयरबेस आज आईसीयू में हैं। वैसे तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल टेंडर किया हुआ है उसको बनाने के लिए, लेकिन फिर भी जो हमने, हमारी सेनाओं ने किया, उससे देख के हमारे दुश्मन कांप उठे हैं। मोदी ने कहा कि 22 तारीख को हमारा खून खौल रहा था, हमारे शरीर में खून नहीं है, यहाँ पे गर्म लावा की तरह सिंदूर बहता है और इसका हमने अंत तक
जब तक आतंकवाद जड़ों से नहीं खत्म होगा तब तक सिंदूर ऑपरेशन चलता रहेगा। ये मोदी का संकल्प है, ये भारत के 140 करोड़ जनता का संकल्प है। इसे देश दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ये चेतावनी है और सलाह भी है। पाकिस्तान के लिए चेतावनी है और सारी दुनिया के लिए सलाह है। हम अपने नागरिकों की सुरक्षा, बहु बेटियों की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है। बाद में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये राजस्थान की जो धरा है बलिदान की धरा है, यहाँ पे जौहर हुए हैं और वहाँ पे जितने भी क्षत्रियगण थे, जितने राजा थे, अपनी बहन बेटियों की लाज बचाने के लिए एक दूसरे को नेस्तनाबूद किया है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इस बीकानेर की बेस पे भी पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन हमने उस मिसाइल को नेस्तनाबूद कर दिया और संकल्प लिया है कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो आई होंगी कि किस तरह से उन्होंने वहां से वीडियो आ रहे हैं और किस तरह से उसको नेस्तनाबूद किया हुआ है। यह हमारे देश की सेना का शौर्य है। मोदी ने कहा हमने अपनी सेना को छूट दे रखी है, कब कहां कैसे आक्रमण करना है वो अपना समय निर्धारित करेंगे, स्थान निर्धारित करेंगे, किस तरह से आक्रमण करना है ये तीनों सेनाएं तय करेंगी। बाद में मोदी जी ने कहा कि भारत के विरोध में पाकिस्तान को समर्थन देने वाले जितने भी देश हैं वो भी सुन लें कि ये हमारा संकल्प है और ये संकल्प मिट्टी में नहीं मिलेगा। हम अच्छी तरह से उसका बदला लेंगे और उसका पूरा खामियाजा दुश्मन देश को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वो लोग अपनी गलतफहमी दूर कर लें, न टाक होगा और न ट्रेड होगी, और जो दूसरे देशों के थ्रू माल मंगाते थे आज से वो भी बंद। हमने जो फैसले लिए हुए हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। जैसे सिंधु जल को हमने टीटी को तोड़ दिया है, तो हम सिंधु जल टीटी को दोबारा शुरू करने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान जिस समस्या से जूझ रहा है उसकी वो अपने बनाई हुई है। अर्थव्यवस्था उसकी खराब है, आतंकवाद उसका बनाया हुआ है, और जिसकी अर्थव्यवस्था खराब हो वो कितने दिन चलेगा। हम उसको पैसों के लिए मोहताज कर देंगे, पाई के लिए मजबूर कर देंगे, तो न टाक होगी न ट्रेड होगा, और जिन देशों के थ्रू वो ट्रेड करता था हम वो भी बंद कर देंगे। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं है। हम इसमें कोई फर्क नहीं करते हैं। अगर आगे से आतंकवादी हमला हुआ तो इसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी, उनके अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ेगी। अभी 3-4 दिनों की लड़ाई में अब जानिए कि तकरीबन उनका $20 बिलियन का नुकसान हुआ है, और अभी IMF से $2.4 बिलियन का उनको एक छोटा सा पैकेज मिला है, ऋण मिला है, कर्जा मिला है। वो $20 बिलियन का नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे? और अब पीछे से अगर कोई उन्होंने कदम उठाया तो पता नहीं कितने $बिलियन का नुकसान होगा। तो अर्थव्यवस्था तो उनकी चौपट होनी लाजमी है। उनके जो रक्षा उपकरण हैं, जो चाइना ने दिए, तुर्की ने दिए या अमेरिका ने दिए, सबको ध्वस्त कर दिया। उनके F-16 विमान 4 रनवे तक नहीं आ पाए, हैंगर में ध्वस्त कर दिए। 4 F-16 को हवा में ध्वस्त कर दिया। सैकड़ों ड्रोन जो तुर्की से आए थे उनको ध्वस्त कर दिया। और चाइना का तो आप समझते हैं कि माल कैसा होता है। चाइना ने डिफेंस सिस्टम दिया था, सबका सब तहस नहस हो चुका है। ये देश का सिर्फ आक्रोश नहीं है,
ये भारत के समर्थ का रौद्र रूप है, जो पाकिस्तान ने भी देखा और दुनिया भी देख रही है और आगे भी देखेगी। अब हम आत्मनिर्भर हैं। उन्होंने कहा कि हमारी शक्ति आत्मनिर्भरता का परिचय दुनिया ने पहली बार देखा है। हम अपनी सेल्फ रिलायंस, अपनी डिफेंस को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये मजाक नहीं है। हमारी सेना ने विदेशियों को 4 दिन में जवाब दिया है। और जो लोग पूछते हैं कि 11 साल से मोदी हैं, उन्होंने क्या किया, तो उन लोगों को पाकिस्तान से जाके पूछना चाहिए कि मोदी ने क्या किया है। चाइना से पूछना चाहिए, तुर्की से पूछना चाहिए और साथ साथ अमेरिका से भी पूछना चाहिए कि क्या किया। सारे रनवे ध्वस्त हो गए, बनाने में समय लगेगा, उसके लिए पैसा चाहिए। $2.4 बिलियन से तो कुछ होने वाला नहीं। चीन की सारी मिसाइल, ये सारी मिसाइलें पाकिस्तान के किसी काम की नहीं है। चीन का पूरा डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो गया, वो किसी काम का नहीं है। तो यह ऑपरेशन सिंदूर, मैं यह कह रहा हूं कि अभी इसकी जानकारी पूरी दुनिया के सामने नहीं आई है। धीरे धीरे छन छन के आएगी और जब छन छन के आएगी तो आप देखिएगा कि कितना नुकसान हो चुका है। इसमें हमारे नौसेना का भी उपयोग हुआ था, उनके उपकरणों का भी उपयोग हुआ था। तीनों सेनाएं कंबाइंड ऑपरेशन में थी। किसका कौन सा अस्त्र कहां पे यूज करना है, ये तीनों कंबाइंड ऑपरेशन था। तो थल सेना, जल सेना और वायुसेना, तीनों का हमने उपयोग किया है। उन्होंने धर्म पूछ के मारा, उसके जवाब में तीनों सेनाओं ने अपना जो योगदान दिया, उसको पाकिस्तान को समझ नहीं पाया है और ना उसके समझ में आएगा ही। और उसके पास कोई विकल्प भी नहीं है कि वो अपना बचाव भी कैसे करे। वो बचाव भी नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है, ये अभी रुकने वाला नहीं है। पाकिस्तान देश बना ही था गजवाए हिंद के लिए कि हम छोटा सा देश लेंगे और पाकिस्तान जो है वो भारतवर्ष के ऊपर कब्जा कर लेगा। वो अब वो भूल जाए, अब कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, ना उसमें कोई दम है, ना बचा खुचा दम हम रहने देंगे। तो मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर में आज इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।